प्यारे बच्चों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपको सिखाएंगे एल्डिहाइड के आईपीएस नामकरण करना। तो अगर ज़्यादा सीखने के लिए तो मेरा फर्स्ट पार्ट जरूर देख लें। तो मेरे छात्र और छात्राएं कि जो फर्स्ट पार्ट में मैंने सिखाया है वो रूल्स के साथ सिखाया था। आज मैं उस टॉपिक को कुछ अलग प्रकार से, अलग तरीके से आज मैं सिखाने जा रहा हूँ इस सेकेंड पार्ट में। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हाई स्कूल के छात्र छात्राएं जो भी बोर्ड में पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, तो ये किस प्रकार से हल करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर इस वीडियो को जरूर देख लेंगे हाई स्कूल के मेरे छात्र छात्राएं, तो 100% मैं गारंटी देता हूं कि इस जो मैंने आपके सामने 6 उदाहरण जो दिए हैं, इनमें से कुछ न कुछ उदाहरण आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो मेरे छात्र छात्राएं इस वीडियो को जरूर देख लें। हाई स्कूल के मेरे छात्र छात्राएं और अत्यधिक वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो समय न गुजारते हुए, समय को व्यतीत ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में सिखाएंगे एल्डिहाइड के आईपीएस नामकरण करना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने मैंने एक स्टार नुमा एक चीज लिखी हुई है, वो आपके सामने मैं बताने जा रहा हूं। यदि कार्बनिक यौगिक में CHO जुड़ा हो तो एल्डिहाइड समूह है। कैसा समूह है? अगर किसी कार्बन में, अगर किसी कार्बन श्रृंखला में अगर CHO जुड़ा है तो समझ लो वो कौन सा प्रकार का है आईपीएसी नाम, वो एल्डिहाइड का है। किसका है? एल्डिहाइड का। अगर किसी श्रृंखला में CHO जुड़ के आ रहा है तो संगत एल्केन के अंत में अल जोड़ देते हैं। अगर हम आईपीएसी नाम बना रहे हैं, ठीक है, तो पहले वर्ड रूट, और वर्ड रूट तो समझ लो वो ही हमारा क्या है, एल्डिहाइड समूह का आईपीएसी नामकरण करना। उसका पहला उदाहरण बताने जा रहा हूं। तो पहले उदाहरण में ये किस प्रकार से ये बनेगा। यहाँ पर क्या है कि ये जो दो चीजें बता दूं कि ये जो है आपके सामने, ये वर्ण नुमा जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, लचकी नुमा ये रचना दिखाई दे रही है, समझ लो कि ये यहाँ पर जो हमारा पॉइंट नुमा जो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर प्रत्येक मुड़ाए पर एक कार्बन उपस्थित है। क्या है? एक कार्बन उपस्थित है। तो यहाँ क्या है कि 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 कार्बन है। कितनी कार्बन है? 5 कार्बन है। और 5 कार्बन ये किस प्रकार से बनेगा। और एक और चीज मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों और छात्र छात्राओं, कि इसमें क्या होगा कि मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा आज। कितने तरीके से? दो तरीके से। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। अगर वीडियो को स्किप अगर आप कर दोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। मैं ये गारंटी देता हूं कि अगर आपने मेरी वीडियो अच्छी तरह से समझ ली और देख ली तो इस प्रकार के क्वेश्चन हाई स्कूल के यूपी बोर्ड में आते हैं। कि जो आपको मैं आज बताऊंगा कि ये जो आईपीएसी जो नाम है, आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों तरीके से बताऊंगा कि इनको हम हिंदी में किस प्रकार से बनाते हैं और इंग्लिश में किस प्रकार से बनाते हैं। तो इंग्लिश तो आप जानते ही हो किस प्रकार से बनाते हैं। ये चीज मैंने आपको प्रत्येक वीडियो में इंग्लिश में ही बनाता हूँ ज्यादातर। और आज मैं इस टॉपिक को, कुछ बच्चे इंग्लिश में कमजोर होते हैं तो उन छात्रों के लिए आज मैं हिंदी में भी बनाना सिखाऊंगा। तो बोर्ड में जो पेपर आता है वो दो कैटेगरी में आता है, पहला हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। जो छात्र इंग्लिश में थोड़ा एक्टिव रहते हैं तो वो इंग्लिश में बनाना चाहते हैं, और जो बच्चे हिंदी में एक्टिव होते हैं तो वो हिंदी में बनाते हैं। तो दोनों आज मैं बताऊंगा किस प्रकार से बनाएंगे। तो मेरे छात्र और छात्राएं, ये बॉन्डों की जगह पे जो हमारी कार्बन दी है, तो यहाँ पर CHO जुड़ा है। क्या जुड़ा है? CHO जुड़ा है। तो ये कार्बन है 5। 5 को क्या कहते हैं? पेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंट। सबसे पहले वर्ड रूट, क्या लिख रहे हैं? वर्ड रूट। तो पेंट कहेंगे PANT। क्या कहेंगे? पेंट कहेंगे। और सिंगल बॉन्ड यानी एक ही बॉन्ड होगा ना इसके इसमें,
भाई CH3 CH2 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 CHO होगा ना। तो यहाँ क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के लिए AN जोड़ देंगे। मैंने बताया कि एल्केन, यानी एल्केन में ये कार्बन श्रृंखला में AN जुड़ गया। क्या जुड़ गया? AN जुड़ गया, क्योंकि यहाँ E होगा वो छुप जाएगा और यहाँ पर Al जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Al हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेनल। अगर इसकी हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसको बनाएंगे पेंटेनल। इसको हिंदी में इस प्रकार से बनाएंगे, ये पेंटेनल बन गया। मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं सेकंड उदाहरण की। तो सेकंड उदाहरण हम किस प्रकार से बनाएंगे वो भी देख लें। यहां पर क्या है कि जो हमारा CH3 CH2 CH2 CHO ये जो बना है, ये जो लिखा है, इसमें क्या है कि थोड़ा सा जो गैप जैसा दिखाई दे रहा है, उसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर होता है। क्योंकि मैंने इस प्रकार से ये चीज लिखी है क्योंकि बोर्ड में इस प्रकार से आपको कंफ्यूजन करने के लिए ये दे सकता है इस प्रकार से। तो बॉन्ड वाले तो आप जानते ही हो। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो समझ लो आपका बेड़ा पार हो जाए। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, यानी 4 कार्बन है इसमें। कितनी कार्बन है? 4। 4 को हम क्या कहते हैं? व्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यूट कहते हैं, व्यूट। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पर? AN। फिर बता दे रहा हूं मैं, अब ये क्या है, एल्केन जो है वो कार्बन की श्रृंखला है। यहाँ पर क्या है, कार्बन की श्रृंखला है, क्योंकि कार्बन कितनी है इसमें, तो कार्बन कितनी है, व्यूट, यानी 4, यानी 4 कार्बन है। अब CHO कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे है, तो 1 नंबर के लिए तो कुछ लिखेंगे नहीं, सिंगल बॉन्ड के लिए AN लगा दिया हमने। अब क्या बचता है कि AL बचा, तो यहाँ का लिख देंगे ब्यूटेनल, तो इसका नाम बन जाएगा ब्यूटेनल। क्या बन जाएगा नाम? ब्यूटेनल। अगर इससे हिंदी के नाम की बात, अगर आपको मेरे प्यारे बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रही हो, देखते आपको अच्छा लग रहा हो, कुछ सीखने के लिए मिल रहा हो, तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इस बेल आइकन घंटी का दबाने से क्या होगा कि आपको जो नई से नई वीडियो में डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचता रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर बात करते हैं अब तीसरे उदाहरण की, तीसरा उदाहरण किस प्रकार से बनाएंगे ये भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर 1 कार्बन दी है। कितनी कार्बन दी है? 1 कार्बन। तो 1 कार्बन को हम क्या कहते हैं? मीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मीथ कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे? मीथ। और सिंगल बॉन्ड के लिए लिख देंगे क्या? AN लिख देंगे। और AN लिखने के बाद अब हमको मालूम है कि AL जुड़ जाता है सिंगल बॉन्ड के लिए, AN लगा दिया, E यहाँ पे छुप गया तो यहाँ लग जाएगा मीथेनल। अगर इसके हिंदी नाम की बात करें तो इसका नाम बन जाएगा मीथेनल। मेथेनल, क्या नाम बन जाएगा? मेथेनल, इसका हिंदी नाम बन जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं चौथे उदाहरण की। अब चौथे उदाहरण की बात करते हैं, तो ये किस प्रकार से बनाएंगे हम। तो यहाँ पर दिया है C2H5CHO, यहाँ पर 2 कार्बन पहले दी हैं और 1 कार्बन अंदर की साइड में दी है जो CHO में जुड़ के आई। क्या जुड़ के आई है? CHO में जुड़ के आई है वो कार्बन। तो यहाँ क्या है? यहाँ कुछ नहीं है, यानी 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं ना? प्रोप बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आपको ऑलरेडी आना चाहिए, ठीक है ना। तो पहली कार्बन को हम प्रोप बोलते हैं, तो हम लिख देते हैं प्रोप, ठीक है ना। प्रोप लिख दिया। अब सिंगल बॉन्ड के लिए AN जोड़ देते हैं और फिर जोड़ देते हैं AL, तो इसका नाम बन जाएगा प्रोपेनल। अगर इसके हिंदी नाम की बात करें तो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर प्रोपेनल, इसका नाम बन जाएगा
प्रोपेनल। सही है ना, समझ में आ रहा है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका नाम बन गया प्रोपेनल। क्या नाम बन गया? प्रोपेनल। अब बचा हमारा पांचवा उदाहरण। पांचवें उदाहरण में क्या होगा वो देखें। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को स्किप ना करें। अगर वीडियो को आप स्किप कर देते हो तो आपको वीडियो में जो भी चीजें हम जानकारी दे रहे हैं तो आप आधी जानकारी आप हासिल करोगे, तो आप बोर्ड में जब एग्जाम करने के लिए बैठोगे तो वहां पर सब कुछ भूल जाओगे। मैं 90% 100% गारंटी कर देता हूं कि आप ये सब चीजें भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि आप वीडियो स्किप कर देंगे, पूरी तरह से उसकी जानकारी नहीं ले पाएंगे, हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को आप वीडियो पूरी तरह से देखें। मेरे प्यारे बच्चों आप पांचवा उदाहरण जो दिया है वो दिया है एक श्रृंखला के अनुसार। यहां पर क्या है कि यहाँ एक एक पॉइंट जो हम बता रहे हैं बना रहे हैं, यहाँ एक कार्बन है। क्या है? कार्बन है। सही है ना, क्या है? कार्बन है। अब गिनती करते हैं तो गिनती 1 2 3 4 और 5। 5 दिया है हमारा, इसमें कितना दिया है? 5। अब यहां पर ऑक्सीजन भी दी है। क्या दी है? ऑक्सीजन। ये दो उदाहरण जो आपके मैंने दिए हैं वो अलग प्रकार के हैं। आपको मैं दोनों चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां। तो ये किस प्रकार से बनेगा इसको भी बहुत अच्छी तरह से समझ लें। यहां पर 5 कार्बन है। कितनी कार्बन है? 5। 5 को हम बोलते हैं पेंट। क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं। PENT, पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए AN लगा देंगे और फिर लगा देंगे पेंटेनल। क्या नाम बन जाएगा? पेंटेनल नाम बन जाएगा। अगर इसके हिंदी नाम की बात करें तो कैसे बनेगा? पेंटेनल। तो मेरे प्यारे बच्चों पांचवा उदाहरण जो किस प्रकार से बना वो आपने देखा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5, 5 को हम पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं ना? पेंट बोलते हैं। अब ऑक्सीजन वो एक नंबर पे ही है तो पेंटेनल हो जाएगा ना। अब बचता है आपका सिंग यानी सटा जो उदाहरण है वो बचता है। इस प्रकार के भी यूपी बोर्ड में आ सकता है। ठीक है ना, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। कैसा भी आ जाए, किसी भी प्रकार का आ जाए, तो आपको डरने वाली कोई भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। दिल खोल करके आराम से पेपर दीजिए। प्रकार की समस्या आए तो मुझे कमेंट में लिख करके तुरंत सेंड कर दें, तो मैं अच्छी तरह से उसको समझा दूंगा क्या समस्या है, बनाने में क्या समस्या हो रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो दिया है लाइनिंग जो दी है डबल लाइनिंग, इस डबल लाइनिंग का मतलब है कि डबल बॉन्ड है। यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड है। तो ये डबल बॉन्ड है। इस प्रकार का मैं एक उदाहरण और बता दूंगा किस प्रकार से बनाएंगे इसको हम। तो सबसे पहले हम गिनती कर लेते हैं 1 2 और 3। अब 1 पे दिया ऑक्सीजन। क्या दिया है? ऑक्सीजन। तो 3 दिया है तो प्रोप बोलते हैं 3 को। PROP, प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। अब ये दिया कितने पे है? ये डबल बॉन्ड दिया है वो 2 पर दिया है। कितने पे दिया है? 2। तो 2 और डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं। ENE। क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। यहाँ क्या होगा? ई छुप जाएगा। क्या होगा? क्योंकि एक जगह पर बॉबिल्स इकट्ठा नहीं हो सकते। अब यहाँ क्या बचता है? वो बचता है अल। तो इसका नाम बन जाएगा प्रोप टू इन अल। तो प्रोपीन टू इन अल, तो इसका नाम बन जाएगा प्रोपिनल 2। क्या बन जाएगा? प्रोपिनल 2 बन जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको अगर 6 उदाहरण आपको समझ में आए हो तो मेरी वीडियो को एक अच्छा सा लाइक और एक अच्छा सा कमेंट्स जरूर करें। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट्स में लिख करके भेज सकते हैं।
तो मैं अगर कमेंट्स को देखूंगा तो मुझे मालूम पड़ेगा कि मेरे बच्चों को किस प्रकार की समस्या हो रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार का मैं एक उदाहरण आपको और समझा देता हूं। तो अगर आप मोबाइल से अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चीज को आप नोट कर सकते हैं। और मेरे हाई स्कूल के छात्र और छात्राएं मेरी वीडियो देखते समय एक पेन और कॉपी को अवश्य लेकर बैठे, क्योंकि जो भी चीज मैं बता रहा हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। ये हाई स्कूल में जरूर आता है, जरूर पूछ लेता है। तो आप बारीकी से ये चीज को अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। और मेरे प्यारे छात्र और छात्राएं, अगर मोबाइल से आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये जो उदाहरण मैंने दिया आपको, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन भी है, डबल बॉन्ड भी है, और ये हमारी मिथाइल भी है। तो गिनती करना प्रारंभ कर लेते हैं। 1 2 3 4 और 5, यानी 5 गिनती आपके सामने है। तो सबसे पहले 4 पे हमारी दी है मिथाइल, तो यहां लिख लेंगे 4 मिथाइल। क्या लिख लेंगे? 4 मिथाइल लिख लेंगे। अब यहाँ 5 गिनती दी है, 5 गिनती को पेंट लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? पेंट लिख लेंगे। अब हमारा डबल बॉन्ड जो दिया है मेरे छात्र छात्रा है, वो 3 नंबर पे दिया है। कितने नंबर पे दिया है? 3 नंबर पे दिया है, तो यहां लिख लेंगे 3 इन। क्या लिख लेंगे? 3 इन। अब दिया है क्या? अब दिया है हमारा 2 नंबर पर ऑक्सीजन। कितने नंबर पे दिया है? ऑक्सीजन 2 नंबर पे दिया है, तो यहां लिख देंगे 2। क्या लिख देंगे? 2। अब लिख देंगे इसको ONE। ठीक है ना? तो ये जो आईयूपीएसी नाम है इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से भी वो एग्जाम में पूछ लेता है। तो मेरे छात्र और छात्राएं इस प्रकार के भी यूपी बोर्ड में आ सकते हैं। तो इसके अगर कॉमन नाम की बात करें, कॉमन नाम, तो कॉमन नाम इसका होता है मिथाइल ऑक्साइड। इसका जो कॉमन नाम होता है वो होता है मिथाइल ऑक्साइड होता है। तो मेरे छात्र और छात्राएं, अगर वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मेरे छात्र और छात्राओं, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। तो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।